को ऑन कर लेता हूँ। तो इस साप्ताहिक बैठक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी हैं, पहली बार ज्वाइन हुए, मंजीत मैम हैं, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आप लोगों का। और चर्चा चल रही थी हम लोगों की कि जो है किस प्रकार से नॉलेज शेयर किया जाए। तो कोशिश यही रहती है संजय जी, जो आपने बात उठाई थी कि लोगों को जो भी आपके भीतर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो कैसे मतलब बता सके आप। अब जब आप बताते हैं उस चीज को, तो फिर एक एक कड़ी जुड़ती है। तो जहां किसी को मदद चाहिए, वहां आपकी सेल्स स्टार्ट हो सकती है, वहां पैसे बना सकते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जहां किसी को मदद नहीं चाहिए वहां जबरदस्ती चेपते हैं, वहां फिर दिक्कत है। हम्म। और मदद किसी को, जैसे राइट। मान लीजिए कि 10 स्टेप है, और अगर कोई 4 स्टेप चल रहा है, तो 4 स्टेप में आपकी मदद उसको नहीं चाहिए। राइट तो आप सर। जबरदस्ती बेचोगे तो उसका नुकसान होगा, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। उसका भी जी जी समय खराब होगा, आपका भी समय खराब होगा। जी 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 बताएंगे जी। तो उसको समझ में आएगा। तो हमारे लिए बड़ा इजी है ये। और सभी लोगों को आगे भी जो वीडियो देखेंगे बता दें कि खुद कीजिए, मदद लीजिए। सर्विस चाहिए। अब सर्विस में क्या समस्या होती है, कई लोग बोलते हैं कि चलो हमारे छत पे गार्डन सेटअप कर दो, हमारी बालकनी में सेटअप कर दो, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर उसमें मैन पावर लगेगी, उसमें सामान लगेगा, फिर तो वहां बात वही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई करना हम्म। चाहता है तो मोस्ट वेलकम सर, क्योंकि इससे नोबल कोई कार्य नहीं है। अब ये देखिए कि बिल्कुल मन ठीक में है। कितना दर्द होता है कि जहर लोग खा रहे हैं और इस पे चर्चा नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल कहीं नहीं ठीक कह रहे मिलेगी हैं। पूरी दुनिया पे। इराक और क्या बोलते हैं, इसराइल और गाजा युद्ध पे चर्चा होगी, रूस और उसके ऊपर चर्चा होगी। इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है कि सभी लोग इतनी ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड और केमिकल खा रहे हैं, जबकि इजी हो सकता है ये कम हो सकता है, ये प्रोसेस कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि लोग जो है ना, मतलब आज की डेट में हर घर में जी 35-40 साल से बीमारियां लोगों को लगनी शुरू हो गई है जी। और मूल मंत्र वो यही है कि हम लोग जाने अनजाने में जो हम बढ़िया से बढ़िया सब्जी लाते हैं मंडी से, सब अपने घरों में फल लाते हैं, मगर जाने अनजाने में एक आदमी अपनी लाइफ टाइम में 35 किलो लीटर, समझ लो आपकी 35 लीटर या किलो पेस्टिसाइड हजम कर जा रहा है जी। बाप रे। क्यों? आज की डेट में कम उम्र के अंदर लोगों को कैंसर हो रहा है, जिनको कोई ऐब नहीं है उनको भी कैंसर हो रहा है। कारण क्या है? पेट में एसिडिटी बन रही है, फिर बीमारियां पनपनी शुरू, ये सब जो है हमारा खान पान का ही फर्क है। अब खान पान क्या करे आदमी, जो मार्केट में उपलब्ध है वही ला सकता है जी, और तो कोई तरीका है नहीं ना आदमी के पास। सही बात है, सही बात है, सच्चाई है ये। भाई आप और गंदा एक तेल अवॉइड कर जगह सकते हो, बाहर का खाना जो है तेल वाला अवॉइड कर सकते हो, मगर फल सब्जी कैसे अवॉइड करोगे साहब? वो तो खानी पड़ेगी ना आपको। ठीक अब बात है, ठीक बात है। और उसी में जहर मिला हुआ है तो क्या कीजिएगा फिर? ना, एकदम सत्य है सर ये। और ये जी। बहुत बार मैंने कोट यूज किया है कि स्वर्ग हाँ पाने के लिए खुद मरना पड़ेगा, खुद थोड़ी सी मेहनत हाँ। करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल जी। अपनी आंखों के सामने तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कोई जानबूझ के जहर नहीं डालेगा। बाकी जहां बात आ जाती है कमर्शियल की, वहां तो हाँ सर आप हाँ। भरोसा नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक के नाम पे भी लोग जो सेल कर रहे हैं, सच में सर गारंटी है क्या कि वो सब्जी जो है जी। दिल्ली की आजादपुर मंडी या किसी मंडी की ना हो? कोई गारंटी नहीं है सर इस चीज की। नहीं नहीं सर, 100%। देखिए सर, आज की डेट में क्या है कि जो किसान है, अब कई बार ऐसा होता है कि 2-2 रुपए किलो में प्याज बिक्री होती है जब सीजन मंदा होता है। गोभी ठीक आज बात। हमारे अगर आप बल्क में लेते हैं तो 50 पैसे 1 रुपए किलो की मिल रही है जी। तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसान करेगा क्या जी? पेस्टिसाइड नहीं यूज करेगा तो वो बेचारा कैसे काम करेगा, मुझे बताइए आप। बिल्कुल, ये एक सर्कल बन गया है, ये एक सर्कल हाँ बन जी, गया हाँ है जी। सर, कि लोगों को वही चाहिए, लोग वही दे रहे हैं। और इस तरीके से जो है ना, उसकी मात्रा अनिश्चित हो जा रही। इतने जहरीले जहरीले केमिकल और इंजेक्शन आदि मिल रहे हैं धड़ल्ले से सर, धड़ल्ले से। कोई बातचीत नहीं जल्द होती से है इस कोई पे बातचीत नहीं, मतलब। बिल्कुल ठीक है। बाकी तो देखिए, अभी 300 करोड़ रुपए किसी नेता के यहाँ से पकड़ा गया, उसकी मीडिया में खूब चर्चा होती है, सभी जगह होती है। इस पे कोई चर्चा नहीं होती, आप नहीं देखेंगे, इसको नहीं लगता है कि होती। अरे यार क्या क्या ही कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत ठीक कह रहे हैं स्वागत सर है। आप, ठीक। मंजीत मैम से मैं कहूंगा अगर कैमरा ऑन कर सकती हैं जरूर करें। पूनम जी हैं हमारी साथी को फाउंडर, वो आ गई हैं। और बाकी मित्र भी एक दो मैं डाल देता हूं, तो फिर इसको ऑफिशियली। मेरे ख्याल से मंजीत मैम भी पहली बार ज्वाइन कर रही है क्या, या हाँ जी पहले सर। ज्वाइनिंग हुई? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जरा नहीं, परिचय फर्स्ट हो टाइम है। जाए। अच्छा, चलिए, स्वागत है। एक बार जरा परिचय हाँ हो जी, जाए, नाम, मैं लोकेशन। दिल्ली से हूँ। हाँ जी, स्वागत है। मैं मंजीत कौर दिल्ली से हूँ।
और मैंने छत पर कुछ सब्जियां लगा रखी हैं। मुझे ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा लगा कि कम जगह ले रहा है। मैंने खुद का ग्रो बैग बना के उसमें मैं लगाती हूँ। ठीक तो ठीक। इस पर्पज से मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था कि मैं देखना चाहती हूँ क्या है कैसे है। बिल्कुल, और उम्मीद है कि ये पर्पज आपका पूरा होगा। और कोई बहुत ज्यादा हम लोगों ने साइंस नहीं रखा है इसमें, सिंपल यही है कि हाँ जी, थोड़ा जगह बचाने को मैं लेके खुद भी एक। बना सक मैं खुद भी बना सकती हूँ सर इसे। सिर्फ मुझे जी, साचा नहीं है जिससे इसका होल होता है, जो एक ग्रिप बनी हुई है उसको बनाने में। अदरवाइज मैं खुद इसको कर सकती हूँ। ना बिल्कुल कीजिए मैम। और देखिए, इसको सांचे के लिए जो आपने बात बताई, तो लक्कड़ का कोई आसपास में कारपेंटर होगा, उससे आप बनवा हाँ लीजिए। आई जी, थिंक उससे देखा होगा। बनवाना पड़ेगा। हाँ जी। या तो हाँ फिर जी, देखा हुआ है मैंने बस। थोड़ा सा मैं कह दूं, कई लोग इसके लिए वो एक बॉटल का भी इस्तेमाल करते हैं, जो आती है वो दूसरी वाली बॉटल, वो बियर वेयर की बॉटल होती है, तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो कांच उससे की। भी गोला बन जाता है। थोड़ा इसमें और ध्यान वो बन रखिएगा जब जाता है आप। सर, लेकिन इसको हीट हीट देने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि पाइप हीट मशीन से। जो है वो हीट। हाँ जी, हीट मशीन चाहिए। जब तक उसको हीट नहीं देंगे तो कोई भी शेप वो लेगा नहीं। मेन ना ना ना, तो प्रॉब्लम चूंकि यहाँ आ रही है। आपने शेप की बात की, तो मुझे लगा कि बाकी तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली नहीं होगी। नहीं नहीं, हीट की प्रॉब्लम भी है। ये पूरी वीडियो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आप अभी तो चूंकि मीटिंग चल रही है, तो ऑलरेडी सारा स्टेप मैंने बता रखा है कि अगर कोई मित्र हाँ करना जी, मैंने चाहते हैं, देखी हुई है वीडियोस। आप वीडियोस उसको देख बारीकी रखी से हैं सर देखिएगा। मैंने। कहीं कोई समस्या आती है तो कॉल कीजिएगा, नहीं तो हम्म, अगर कॉल नहीं उठती है, क्योंकि कई जगह पे आदमी व्यस्तता होती है। अब जैसे अभी इस समय किसी कॉल आएगी तो नहीं उठ पाएगी, मीटिंग में हूँ, तो इस समय मैं अवॉइड कर हाँ जी हाँ दूंगा। जी। तो नहीं वॉइस नहीं, नोट कोई आप लोग दिक्कत नहीं है जरूर मेरे छोड़ पास। दीजिए। वॉइस नोट आप लोग छोड़ दीजिए, हाँ तो मुझे लगता है कि ये सिलसिला धीरे धीरे आगे आगे चलेगा। गौतम सर बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। छठ कार्यक्रम से ही हम सर लोगों का कुछ नमस्कार, सबको चल रहा सबको था। सबको मेरा नमस्कार सर। सबको चलिए, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जी, स्वागत है। सबको नमस्कार। तो पूनम जी हमारी साथी को फाउंडर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार नए मेंबर्स का स्वागत। संजय सर, आपका एक बार परिचय नहीं हुआ, एक बार आप अपना परिचय दीजिए, फिर मैं आगे चलूँ। सर, संजय जैन मेरा नाम है, और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में। अच्छा तो अच्छा अच्छा। मैंने छत पे अपना एक टेरेस गार्डन लास्ट ईयर ही मैंने बनाना शुरू किया था, अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो अब भगवान की दया से काफी मेरे पास ग्रो बैग्स हैं, काफी गमले हैं, तकरीबन तकरीबन 800 900 गमले मैं मेंटेन कर रहा हूँ जी इस समय ऊपर। बाप रे। बड़े पूरी छोटे छत भर साइज गई के। होगी सर आपकी। पूरी तीन सौ छत चार भर सौ दी है गज सर की मैंने। छत नौ भर गई होगी। 9 इंच से लेके, मतलब 9 इंच से लेके और 24 इंच तक के गमले हैं, मतलब ग्रो बैग्स हैं मेरे पास। तो थोड़ा पुराना शौक था, कुछ समय अब मिला तो मैंने फिर अब स्टार्ट कर दिया था लास्ट ईयर से। और रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं मुझे। इसका जो आपका वाला था वर्टिकल वाला, जी थोड़ा सा जी। कंसेप्ट इसका मेरे को लेट मतलब दिखा मार्केट। मतलब जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 1 2 महीने पहले आपकी वीडियो देखी थी, तो अच्छा। मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा। मगर क्या है कि मेरी छत इतनी भर चुकी है, फिर भी मेरे पास बाई चांस एक 15 20 फुट का, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम बिल्डर्स का है जी। तो जी एक जी छत जी। पे जो है 6 इंच की पाइप बहुत दिन की मेरी पीवीसी की पड़ी हुई थी। ठीक ठीक ठीक। मैं उसमें अब ट्रायल कर रहा हूँ। वो जो अभी मंजीत जी ने एक बात बोली, थोड़ा सा गर्म करने का जुगाड़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सर लास्ट एक संडे मैंने चौदह कुछ पंद्रह कोशिश करी। 1400-1500 का हीट एयर गन आता है, अमेजन से ऑर्डर कर दीजिएगा, वो इजीली आपके पास पहुंच जाएगा 3 4 दिन में। तो आसान अच्छा, है, कोई उससे बड़ी हो चीज जाएगा नहीं जी? है। अच्छा अमेजन अच्छा पे अच्छा अच्छा। हीट एयर गन आपको मिलेगी 1500-1600 का है, इससे ज्यादा नहीं है प्राइस। तो अगर ठीक है उसको ठीक जो है भी ठीक है। मित्र करना चाहें तो उसको जरूर की। रीजन ये है ना सर कि देखिए, अगर हम कोई काम करते हैं, गार्डनिंग या कोई भी चीज, तो बहुत सारे गौतम जी तो खुद ही बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। और क्या होता है कि बहुत जो जिद्दी किस्म के लोग होते हैं, वही बिना रिजल्ट के लंबे समय तक टिक पाते हैं, जिनको लगता है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें यही करना है। बाकी हाँ, बिल्कुल मैक्सिमम ठीक कह लोग रहे हैं सर आप। हार के बैठ जाते हैं, कहते हैं गंदगी कौन है। उधर पता चला घर में जो है क्लेश होने लगा कि गंदगी सफाई कौन करेगा। आप तो लगा के चले जाते हो, तो कई बार महिला और सच्चाई भी है। देखिए सच्चाई भी है। आपका शौक है, तो आप उसको सफाई करोगे नहीं, आप तो टास्क देके चले जाओगे, वो सरदर्दी हो जाती है। तो दिक्कत ये जी होती जी है जी कि जी जी। में कई सारी चीजें, और जर्मनी वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये कॉन्सेप्ट बहुत नॉर्मल है। वो हाइड्रोपोनिक का नाम दे देते हैं। हाइड्रोपोनिक हम्म। थोड़ा फैंसी टर्म है, मतलब उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाती। तो उग तो हम लोग मिट्टी में ही उगा पाएंगे बढ़िया से, क्योंकि उन लोगों को, हम्म। विदेशियों को क्या है कि सिर्फ पत्तेदार सब्जियां खानी होती है। तो हाइड्रोपोनिक हाँ में उनको हाँ, जितना बिल्कुल ही उग जाता है उसको दिखाते हैं बढ़िया। लेकिन मैंने नहीं बिल्कुल देखा सर। है कि पर्सनल लेवल पे हाइड्रोपोनिक कोई बहुत ज्यादा कर रहा। अच्छी टेक्निक है,
लीफी वेजिटेबल के लिए शानदार टेक्निक है, लेकिन हम लोगों का सलाद से पेट नहीं भरेगा सर। हम लोग चाहिए, हम लोगों को सब्जी, बैगन, बीन्स, भिंडी, फलाना ढिमाका, क्या गौतम जी, हम लोगों को सलाद पत्ता दे दो तो पेट आधा खाली रह जाएगा। तो ठीक बात है। ये वो सब। जी जी। मेरा ये कहना है कि हाइड्रोपोनिक जो है बहुत ही लेस फॉरगिविंग है। मिट्टी में अगर आप कुछ उगाते हैं, उसमें गलतियां करते हैं, तो वो आपकी चल जाती हैं। ऐसा नहीं है ठीक कि बात। हाइड्रोपोनिक में खाली सलाद पत्ती उगेगा, उसमें टमाटर भी उग जाएगा, आपका खीरा भी उग जाएगा, बैगन भी उग जाएगा। बट हाइड्रोपोनिक में क्या है कि जैसे आपको हर चीज मेंटेन करनी है। अगर आपने उसमें टीडीएस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, यानी टीडीएस यानी कि उसमें जो सॉल्ट की मात्रा, सॉल्ट जो आपका एनपीके है या बाकी जो चीजें हैं, थोड़ी सी कम ज्यादा हुई, वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आपका प्लांट ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। मिट्टी में क्या है कि मिट्टी सब चीज समेट लेती है। सर उसमें कम उसका भी क्या है ना डालेंगे, कि थोड़ा ज्यादा भी डालेंगे, वो आपका चल जाएगा। तो इसलिए बिगनर्स के लिए बेस्ट है आपका जो मिट्टी वाला जो सॉल्यूशन है। एंड सेकंड क्या है कि हाइड्रोपोनिक हमेशा कॉस्टली है। हाइड्रोपोनिक हम लोग सोचते हैं कि हाइड्रोपोनिक करना है, अनजान आदमी खुले में करने लगता है। वो हाइड्रोपोनिक का तरीका नहीं है। पॉलीहाउस चाहिए आपको, एक सिस्टम चाहिए जहाँ पे खाली न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ही नहीं, आपका हवा का, ये आपका टेम्परेचर का, बाकी सारा लाइट का, ये सब मैनेजमेंट भी उसमें चाहिए। तो काफी कॉस्टली अफेयर है और वो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो मिट्टी सर हमारे लिए वो बेस्ट है। इंडस्ट्रियल लेवल पे मैंने देखा है, इंडस्ट्रियल लेवल पे लोग, कुछ लोग कर रहे हैं बढ़िया। अगर घर के लेवल पे छोटी सी बालकनी में, 3 फीट की बालकनी में, 3 बाई 10 की बालकनी में आप करना चाहो, तो ये सरदर्दी वाला काम है। और वो आपने सही बताया, साइंटिफिक तो है ही, और उसका इतना टेक्नोलॉजी है ताम उसमें। झाम है। जी। तो उसका एक टेक्नोलॉजी है निकलेस उसमें। नॉर्मल जैसे कोई भी, कई लोग ऐसे देखा देखी शुरू कर देते हैं, वो लोग आके लगा भी देते हैं, लेकिन देखोगे वो बंद हो जाता है कुछ दिनों बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, उसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर वो तो नहीं चलेगा, सक्सेस नहीं है। और सॉइल बेस्ड है वो, बहुत ही नॉर्मल। मतलब हम लोग जन्म से ही मिट्टी से जुड़े हुए, मतलब भारत के लोग हैं, इतना तो जानते ही हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो उससे क्या है, मनोबल तो बढ़ता ही है आदमी का, जब सॉइल बिल्कुल बेस्ड। बढ़ता है। तो इसमें 2-3 जो चीजें थी, आपने सही बताया दी, और उसमें 2-3 चीजें हैं कि एक तो जगह कम लगती है, और शहरों में जगह की बड़ी समस्या है। मंजीत मैम, आपका ऑडियो बंद है, तो एक बार ऑन कर लीजिएगा, तो बोलेंगे तो कुछ सुनाई देगा। हाँ जी तो सर, उसमें इसमें एक तो जी हाइड्रोपोनिक में बहुत सारे न्यूट्रिशंस हमें अलग से डालने पड़ते हैं, क्योंकि पानी में तो कुछ भी नहीं है, और मिट्टी में हमारी में तो सारे न्यूट्रिशंस हैं, तो इसलिए हमें इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं है। नहीं हमारी होती है, मिट्टी में सारे सच्चाई न्यूट्रिशंस यही है। होते हैं। और हकीकत ये है कि हाँ लोग जी, कहते हैं हम उसको सिर्फ ऑर्गेनिक, अगर गौतम इसमें सर, गोबर खाद डाल के, हाँ जी, मिट्टी में उसको अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक गोबर बोलते खाद हैं। डाल के भी काम करें तो उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल, मैं आपने थोड़ा सा मैं हर डिसएग्री साल डिसएग्री टमाटर करना लगाती चाहूंगा। हूँ एक सर, मिनट, मेरे बहुत सारे टमाटरों के पौधे लगे हुए हैं। मैं एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग गमले की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मिट्टी में भी बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, हाँ ठीक है, आप पर सर ऐसी मिट्टी उसमें लेके आएंगे ऑलमोस्ट जिसमें, बहुत कुछ होता है, बहुत कम हमें, मतलब लेट मी लेट मी केमिकल लेट नहीं मी डालना कंप्लीट, पड़ता है। मेन बात ये कि हमें मेरी मेरी केमिकल नहीं बात मेरी डालना बात पड़ता। पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देसी जैसे चीजों से ही आज काम हो आज जाता है। आप, हाँ, आज आप जो मिट्टी लेके आए हैं उसके अंदर में अगर न्यूट्रिशन है पूरा, तो वो आपका 1 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक चलेगा। लेकिन उसके बाद हाँ, में उसको धीरे धीरे आपको फिर कम टॉप होता अप है। करना पड़ेगा, टॉप अप करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि मिट्टी में कम डालना पड़ता है या कुछ नहीं डालना पड़ता, ये खाली गोबर का खाद से हो जाएगा। अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए उसमें भी आपको मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, मिट्टी बहुत देखिए अच्छी है गौतम जी, तो कुछ दिन तक चल जाएगी, उसके बाद में गौतम फिर जी, आपको उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। गौतम जी, मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जो आपने बात बोली है ना कि जैसे मिट्टी है 6-8 महीने चल जाती है, तो क्या है जी, जो बिगनर्स को है ना, मिट्टी के अंदर थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। क्या है कि मान लीजिए आई एम ए न्यू गार्डनर, मैंने कुछ चीज लगाई, उसने अगर 4-5 महीने भी कुछ रिजल्ट दे दिया। मान लीजिए मैंने भिंडी लगाई सीजनल, 3 महीने में भिंडी हो जाएगी, 2 महीने में भिंडी हो जाएगी, मेरे को रिजल्ट मिल गए, तो कम से कम हौसला मिल जाता है। ये बात आपकी ठीक है कि उसको ऐड तो हमें हर 15 दिन 30 दिन में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी, मैंने मिट्टी में स्टार्ट करी, थोड़े बहुत रिजल्ट्स आए, फिर मैंने ऐसा ऐसा सीखना शुरू किया जी, इसमें खाद डलेगी, रेगुलरली डलेगी, अब मैं आ गया रूटीन पे। अगर मैं पहले दिन ही करता और 1 महीने में मेरे को रिजल्ट नहीं मिलते, तो मेरी हिम्मत टूट जाती, मैं छोड़ देता उसको। तो बिल्कुल तो सही मिट्टी में ये सर। बेनिफिट है फॉर बिगिनर्स जो है ना, मिट्टी इसलिए अच्छी है कि मिट्टी आपको 2-3 महीने 4 महीने सपोर्ट कर देती है। उसके बाद आप सीखेंगे, ऑब्वियसली जब आदमी को इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो सीखेगा, तो खाद भी डालना सीख जाएगा, और एक ऐसा ऐसा इसके एक अलावा मैनेजमेंट एक प्रॉपर हो एक तरीका मैं एक तरीका मैं जो लोगों को बताता हूँ कि आपका गमले में, अगर गमले में आप ग्रो कर रहे हैं, तो गमले में लगा हुआ पौधा आपका एक हैंडीकैप बच्चे की तरह है। उसको आप जो जाएगा। खिलाओगे वही खाएगा। उसकी जड़ें नहीं फैल पाती हैं, कुछ नहीं, तो जो कुछ देना आप ही ने देना है। और वही वाली बात है, ठीक है। जितना अच्छा आप उसको दोगे उतने अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
आपको दो जी जी दो जी भिंडी चाहिए या 2 टमाटर चाहिए, उसके लिए आपके अलग न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आपको चाहते हैं एक पेड़ से आपको 50 या 100 टमाटर चाहिए, जो लोग हम लोग ले रहे हैं, हम लोग हमारे साथ के जो जुड़े हुए ले रहे गार्डनर हैं से वो हम लोग ले रहे भी। हैं, उसके लिए अलग मैं न्यूट्रिशन भी ले चाहिए। रही हूँ सर। देखिए, सही बात है। साथ जुड़ने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि बारीकियों पे कितनी खुल के चर्चा हो जाती है। यूट्यूब पे वही अभी संजय जी बता रहे थे कि बेचने वाली बात होती है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, व्यूज कैसे आ जाए वो वाली बात। यहाँ जब सामने आमने बैठते हैं हम लोग तो रियल बातें होती है। अच्छा ठीक है, ऐसे कैसे वैसे कैसे। तो देखिए, कुछ टेक्निकल पॉइंट बड़ा इसमें उभर के आया है। किसी की 2 घंटे वीडियो, मैं अपने साथी को फाउंडर्स को मैं बताता हूँ कि 2 घंटे आप वीडियो देखेंगे किसी की, किसी भी गार्डनर की या किसी भी इंडस्ट्री में, 2 घंटे में आपको 1.5 घंटा लगेगी बकवास उसकी वीडियो, लगेगा ये जनरल बता रहा है, ये है। लेकिन आधे घंटे में या गौतम जी 10 मिनट में वो ऐसी कोई बात बता जाएगा जिसकी जरूरत आपको है। बिल्कुल बिल्कुल अक्सर बिल्कुल। लोग क्या करते हैं कि 1 घंटे देख के सोचते हैं कि यार ये तो पता ही है हमको, ये तो जनरल चीजें हैं, ये पता है, ये आइडिया है हमको, और वो स्किप कर जाते हैं। तो धैर्य किसी के अंदर होता नहीं है। अभी देखिए क्या क्या बारीकी निकली इसमें। बात हुई हाइड्रोपोनिक की। अब हाइड्रोपोनिक में क्या समस्या है, एक तो मैं खुद भी उससे इसलिए सहमत नहीं हूँ कि उसमें केमिकल पड़ता है गौतम सर, और बोलते हैं उसको ऑर्गेनिक। 100% केमिकल है, थोड़ा भी नहीं। ये नहीं है कि हाँ वो पूरा। तो पूरा का पूरा केमिकल है। अब बोलते हैं ऑर्गेनिक बिल्कुल हम बिल्कुल। उसको। अब वो क्या उसका फार्मूला सर है यू देखना पड़ेगा। सर यूएसए में हाइड्रोपोनिक में जो केमिकल यूज होता है, उसके बावजूद भी वहाँ की जो प्रोड्यूस है उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल जाता है। हाँ है उसमें, देखिए उसकी मात्रा है, ऐसा नहीं है कि नेचुरल गार्डनिंग में वो कोई लोग दिक्कत वो नहीं लोग है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को मानते हैं कि उसमें कितना आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं। जब आप हाइड्रोपोनिक करते हैं तो जो आपका पूरा एक एनवायरमेंट कंट्रोल होता है, तो उसमें आपके जो इंसेक्ट के द्वारा जो डिजीज वगैरह फैलती हैं उसको आप बड़े अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। तो उसमें आपका कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता। दैट वे वो लोग कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक है। ठीक बात है, नहीं एक पॉइंट है ये। लेकिन इंडिया में तो सर, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि 2 रोटी खाना है, और हमें याद नहीं रहता है शाम को या सुबह याद नहीं रहता है कि सर 2 ही रोटी बोला था, एक और खा लेते हैं। तो यहाँ तो इंस्ट्रक्शन तोड़ने में लोग माहिर हैं, तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस कहाँ याद रखेंगे। बट क्लियर है। उसकी जो बात हुई मिट्टी वाली, जो गौतम जी ने बात कही, तो नए गार्डनर भी या जो बेज ग्रो बैग में या गमले में भी गार्डनिंग करते हैं, वो निराश हो जाते हैं कि सच में न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं हो पाता है। और ये खासकर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के समय ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भिंडी 1-2 आना शुरू हुई, उस समय अगर आपने लिक्विड फर्टिलाइजर या कुछ ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं दिया, तो आप सीवीड वगैरह भी आ रही है, बहुत सारी चीजें अब तो खैर, तो वो समझ लीजिए कि प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं हो। उस समय क्या है, अगर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, देखिए कई लोग कहते हैं कि भाई बड़ा कम उसमें प्रोडक्शन आ रहा है। हार्वेस्टिंग आपने नहीं किया तो पुराना फ्रूट ले रहा है एनर्जी, नया फ्रूट आएगा नहीं। अगर 4 बैंगन लगे हुए हैं और आपने उसको नहीं तोड़ा, तो अगले बैंगन नहीं आएंगे, वो बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि गमले में बड़ा लिमिट है। गमले में लिमिट है। अब ये सब बारीकियां सच्चाई है गौतम जी, लोगों को नहीं पता है, हिम्मत करके लगा देते हैं 1-2 बार, और सीखने के लिए 30 देखिए इसी में 200 लोग जुड़े हुए हैं, और सारे सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं ग्रुप में। और हम अभी 3 लोग हैं, आप 3 लोग हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो 4 लोग यहाँ पे हैं। हम 3 तो चलिए एक टीम में मान लीजिए कि हम लोग आना ही है। और तो 4 लोग हैं 200 लोगों में, और ये वो लोग हैं मैडम जो सेल्फ मोटिवेट होके, मैंने किसी को जोड़ा नहीं है इस ग्रुप में, कोई भी जुड़ा नहीं है, अपने आप लोग क्लिक करके लिंक जोड़े हैं। क्योंकि हम कभी किसी को, अक्सर लोग ग्रुप बना के 600 कांटेक्ट उसमें जोड़ देते हैं, इसमें किसी को जोड़ा नहीं गया। सेल्फ मोटिवेटेड लोगों की ये हालत है। तो थोड़ा सा एक ऐसा, राइट। अब चाहते हैं कि भिंडी नहीं उग रही है, अरे भाई साहब 40 मिनट टाइम तो दो, देखो क्यों नहीं भिंडी उगेगी। अब वंचित रह जाएंगे वो इन सब चीजों से। तो चलिए धीरे धीरे, मुझे लगता है कि, और उसमें जो उसका मैं फायदा बता रहा था वर्टिकल गार्डनिंग की, और आप लोग तो खुद ही कर रहे हो, मंजीत जी हैं, संजय जी हैं, जगह बड़ी बचेगी उसमें, जगह बचेगी, मायने जिंदगी रखती है। बचेगी। ये अच्छा विकल्प है। और उसमें फिर क्या है कि सबसे जो मुश्किल होता है, हमारे पास भी पुराने गमले हैं, मैं तो वही हूँ, लेकिन जो छत भरी है मेरी वो पुराने गमलों से भरी है, हटाने का जी नहीं करता है, तो चेंज में बड़ा हाँ मुश्किल ठीक होता बात है। है। यार अब हटाए कैसे इसको, खराब भी चीज है, कबाड़ भी है, तो उसको रैक पे डाल दो, यूज होगा। हकीकत ये है कि वो ठीक चीज बात है। सड़ के फेंकी जाती है। फ्रिज का कवर आता है, फ्रिज के कवर रख देते हैं कि काम आएगा यार ये, और अंततः उसमें पानी पड़ता है गौतम जी, और पानी पड़ के सड़ वड़ के वो कबाड़ी को भी देने लायक नहीं रह जाती अंत में। राइट। तो मैं एक बार मैं अच्छा पूनम जी को एक ऑर्गेनाइज करूंगा कि संजय बालकनी में संजय जैन थोड़ा जी ने सा। संजय जैन जी ने कितने सब से चेंज की पैक संभाल कर रखी थी, वो काम आ गए हो। है जी। मैंने कहा जैन क्या जी साहब ने मैं चेंज की पैक संभाल के रखी थी, वो काम आ गई। बिल्कुल बोल के नहीं, अभी आई नहीं है सर, मगर 1-2 हफ्ते में उसको यूज में ले आऊंगा मैं। अभी तो नहीं आई है काम क्या।
सर इसीलिए एक तो मिनट पीवीसी पाइप का हम लोग बोलते हैं ना कि एक बार आप यूज करेंगे तो कम से कम 25 साल तक चलने वाला है। मतलब फेंक के रखे हुए थे तो भी देखिए 6 साल बाद वो यूटिलाइज हो रही है। मतलब हाँ, वो 5-6 साल से पड़ी है जी मेरी छत पे ना। पीवीसी पाइप में नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं आती है, और ये यूपीवीसी जो पाइप है ये कई लोग क्वेश्चन भी उठाते हैं। अब वैसे तो आदमी बहुत ज्यादा जटिलता में बात करे तो नॉर्मली सब्जियां इसकी सोखती भी नहीं है। बारीक लेवल पे जाए तो दिल्ली में आना ही नहीं चाहिए हम लोगों को, वो बेकार ही एक सिस्टम हो गया अगर उस लेवल पे बात की जाए तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, फूड ग्रेड ये सेफ होता है, और पूरा हाइड्रोपोनिक तो इसी में होता है। चूंकि उससे बात हो गई बिल्कुल तो बिल्कुल। एज भी इसकी काफी मुझे लगता है कि ड्यूरेबल है। वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट भी करता है व्यक्ति, उसको कोई समस्या नॉर्मली, परफेक्ट नहीं है ये, 100% कोई कहेगा तो नहीं है, लेकिन 90% है ये, 90% राइट। 95% कोई दिक्कत एक नहीं एक है। मेरा सवाल था मिथिलेश जी, कि जी जैसे हम लोग 9 इंच के गमले, 12 इंच के गमले, 18 इंच, 16 इंच के गमले यूज करते हैं ग्रो बैग, तो उसमें भी हमारे को न्यूट्रिशन हर 15 दिन में, 20 दिन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब 6 इंच के पाइप के अंदर मान लीजिए आपने 6-8 पौधे लगा दिए, तो क्या इसमें न्यूट्रिशन की कुछ एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है कि जो हम गमले में देते हैं उसी से काम बन जाएगा, या फिर कुछ फालतू देना पड़ेगा हमें, या देखिए मात्रा जो है नॉर्मली अपने फर्टिलाइजर की एक्सेस करनी पड़ेगी? नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत, ज्यादा करने से जल जाते हैं सर पौधे। देखिए वो लेगा उतना ही जितना उसको हम्म आवश्यकता है पौधे की। मैं बताता हूँ कब कब जो हमने एक्सपीरियंस किया है। उठाते हैं 6 इंच के पाइप की बजाय 8 इंच 10 इंच भी यूज किया जाए, कोई जरूरत नहीं होती है नॉर्मली। अगर आप उसको दे दोगे वहीं पे तो उसमें बढ़िया ग्रोथ होगी, और आप ये देखिए कि अच्छा खासा प्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं रेगुलरली। मिट्टी थोड़ा बढ़िया बनाइए, पहली बात मिट्टी में थोड़ा न्यूट्रिशन आप भरपूर डाल दीजिए। उसके बाद पानी जब पहली बार आप तैयार करें तो पानी वगैरह डाल के 1-2 दिन आप मिट्टी रहने दे, वैसे थोड़ा गीला कर ले, क्योंकि नई मिट्टी बनाते हैं आप, नीम खली वगैरह रहती है तो गैसेज वगैरह रिलीज होती हैं। तो तुरंत पौधे ना हम्म। लगाएं, 24-48 घंटे उसको पानी में डाल, कम से कम 24 घंटे डाल दें, नहीं तो 6 घंटे डाल दें। तो उसमें फिर क्या होता है कि उसकी गैसेज वगैरह रिलीज हो जाती हैं। फिर आप उसमें प्लांटेशन कर दें, आराम से पकड़ने दें। जब थोड़ा सा वो बड़ा होने लगे और लगे कि अब फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो रही है, फ्लावरिंग, उस समय आप लिक्विड फर्टिलाइजर हल्का फुल्का देना स्टार्ट कर दे। फ्रूटिंग आए तो थोड़ी सी मात्रा हम्म बढ़ा दीजिए, 15 दिन पे, 20 दिन पे कम कम ही दीजिए, क्योंकि ज्यादा लेगा नहीं सर वो पौधा, कितना लेगा हम्म बेचारा। तो उस हिसाब से वो लीजिए, तोड़ते रहिए, हल्का हल्का लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहिए उसको। वर्मी कंपोस्ट वगैरह पानी में घोल के लिक्विड फर्टिलाइजर वहीं पे आप डाल देंगे तो इजीली हो जाएगा। सीवीड वगैरह तो और बढ़िया है, स्प्रे वगैरह होता है उसका, तो आगे की हाँ, चीजें तो सीवीड और बढ़िया। अच्छी है। तो राइट मुझे राइट लगता है राइट। कि सीवीड, इससे जो बढ़िया सीवीड है आपको, तो आपका स्लो रिलीज है, तो उसको आप सॉइल मिक्स में बना के डालिए। तो क्या आपका हाँ। जैसे मिट्टी में रहेगा तो धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा, वो अलग से देना नहीं है। बाकी मुझे लग रहा है कि ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर आप बता रहे हो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि लिक्विड की अपने अपने ग्रेविटी के बेसिस पे वो नीचे की तरफ जाएगा तो सारे पौधों को बराबर मिल जाएगा। अच्छा, मेरे क्वेश्चन है कि जो इसमें आप न्यूट्रिशन डालते हैं वो सिर्फ टॉप से जी, डालते हैं, या जो आपने साइड में जो होल्स बना रखे हैं प्लांट लगाने के वहां से भी डालते हैं? साइड में होल से ही डालना पड़ता है सर। ठीक है। टॉप अच्छा, वाले वहीं में पे क्या डालना है पड़ता कि है। उसमें टॉप वाले से डालेंगे तो पूरा टॉप वाले में 2-3 सोल्यूशन मैंने दे रखा है। एक तो ड्रिप इरिगेशन का अलग कॉन्सेप्ट है, एक पाइप के भीतर हम लोग 1 पौन इंच का पाइप डाल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा अगर बारीकी से देख रहे हैं वो तो। बहुत बढ़िया बहुत अच्छी चीज लगी सर मेरे को, वो बहुत अच्छी चीज हाँ, लगी। वो क्या है कि आपका पाइप चाहे 3 फीट का है, 4 फीट का है या 5 फीट का है, वो इजीली नीचे तक वो ट्रेवल कर जाती है, पानी पानी खासकर। तो उसमें कई लोग अब वो ग्रेन्युलर वाला फॉर्म में कहीं घोल के न डाल दे, नहीं तो क्या होगा वो छेद जाम हो जाएगा वो उसका बहुत बारीक बारीक उसमें छेद है, हल्का हल्का। और ज्यादा बड़ा उसमें राइट होल कर राइट। देंगे तो पानी लीकेज करने की संभावना है। तो आप उसमें उसकी जड़ों में डालिए, जड़ों में अच्छा स्पेस बन जाता है गौतम सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक ठाक, आप बैगन का कितना भी मोटा पौधा हो या नींबू का हो, अच्छी मोटी जड़ निकल सकती है साइड से। तो अगर मैं हाथ के हिसाब से दिखाऊं तो ये माउस के आकार का स्पेस बन जाता है, ये देखिए, ये माउस के हम्म आकार का नॉर्मल जो बड़ा माउस होता है इतना स्पेस बन जाता है। तो वहां पानी डालने के लिए और बाकी चीजों के लिए पूरा स्पेस है। अंदर वाला पाइप हम लोग इसलिए देते हैं कि गर्मियों में थोड़ा पानी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो अंदर के पानी में भर देंगे तो अंदर से वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर का जो आपका क्वेश्चन था, बाहर से ही हमें देना चाहिए इजिली। तो ये तो जो एक ड्रिप इरिगेशन की जो पाइप है, जो ड्रिप इरिगेशन से आप पानी दे रहे हैं, तो अगर उसको जी, ऐसा आप डालें कि वो जो सेंटर वाला पाइप है वो उसी के अंदर चला जाए सीधा? नहीं, ड्रिप इरिगेशन वाले में, सेंटर वाले पाइप में डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में, क्योंकि वो बूंद बूंद जाता है सर, वो सेंटर वाला पाइप भरने में बड़ी मुश्किल लगेगी, फिर मेजर नहीं हो पाएगा।
तो नहीं, जितने भरने में मुश्किल लगेगी, लेकिन वो जो साइड में तो उसकी मिट्टी है मेरे ख्याल से, तो उतनी जल्दी हाँ, निकलेगा नहीं वो। जैसे बूंद नहीं से आप भर निकलता रहे हैं है, वैसे नहीं बूंद बूंद निकलता से है निकलेगा वो शायद वो। पता नहीं, वो बूंद। एक्चुअल में प्रैक्टिकल आप देखना करके मेरे ख्याल से उसमें डाल दें। फ्लो रेट अगर आप ज्यादा कर लें, ड्रिप इरिगेशन का फ्लो रेट है, अलग अलग लीटर पर आवर के जो आपके ड्रिप आते हैं, तो 8 वाला ले लें या इससे ज्यादा वाला ले लें, तो मेरे ख्याल से है करके इसमें देखिएगा एक्सपेरिमेंट आप। इसमें एक्सपेरिमेंटल है, इसमें काफी कुछ हो सकता है, लेकिन पानी देने का सोल्यूशन ही मेन था इसका रीजन, जो खासकर पीवीसी पाइप का है। और अब वो इजीली क्रैक्ड है, तो अब वो कोई समस्या नहीं है, पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो सर 800-900 गमले की बात कर रहे थे संजय जी, अब पूरी छत भर गई होगी, आप समझ लीजिए कि 90% स्पेस आप रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन वो काम तो मैं जानता हूँ, या तभी इंडियन मेंटेलिटी के तौर पे अपने आप को भी कबाड़ से कबाड़ चीज को हटाने में, वो तो उपयोगी चीज है, गमला है, ग्रो बैग है, हटाने में आपको 3-4 साल लग जाएंगे। तब तक कोई नहीं नई नहीं हटेंगे नहीं टेक्नोलॉजी आ सर, जाएगी, क्या पता है। अभी भी मेरे पास स्पेस है सर, अभी ऐड कर दूंगा, पाइप भी ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम आप मैंने लगाइए बनाई सर, है 4-5 जगह सोच। आप उसको प्रॉपर कीजिए, और मुझे लगता है कि एक सकारात्मक उसमें कदम होगा, कहीं कोई दिक्कत आए तो। और जो आप लोग हीट मशीन वगैरह की बात कर रहे थे, वो इजीली अमेजन से ऑर्डर कर लीजिए। हीट एयर गन आती है, 1500 वाट की है, तो मुझे लगता है कि जी वो जी जी कोई जी। बड़ी समस्या नहीं है उसमें। कुछ ऐड करना चाहेंगी, विंध्यवासिनी जी हैं, कुछ ऐड करना चाहेंगी, बालकनी गार्डनिंग मैनेजमेंट, कोई एक्स्ट्रा चीज? आज तो जनरल बातें हुई, लेकिन बड़ी उपयोगी बातें हुई, विंध्यवासिनी जी। पहले तो सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही होगी आई होप। हाँ, आ रही है। नमस्कार तो जी। मैं थोड़ा लेट हो गई आज मीटिंग में, और काफी अच्छी बातें मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने की है, तो कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगी। और मैं बालकनी गार्डनिंग तो खैर देख ही रहे हैं आप लोग, कल का एक इंस्टॉलेशन हुआ है, और काफी मतलब सब कुछ होने के बाद भी वहां पे पूरी स्पेस बच जा रही है, और स्पेस सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इच्छाएं होती नहीं। कई बार आजकल तो वायरल भी हो रहा है वीडियो की, मैं कोई गार्डन में जा रही हूँ या कहीं नर्सरी जा रही हूँ, तो घर वाले हिदायत देते हैं कि संभल कर ले आना पौधे। मतलब जाओ तो पौधे आते ही आते हैं घर में, और आ गए तो लगेंगे कहाँ भाई। तो याद रखना कि घर आ रहे हो पौधे लेकर, तो ये एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आप भर भर के पौधे ले आइए, एक टावर खड़ा कीजिए और दिल खोल के पौधे लगाइए, ये चीजें। और मैं प्रीवियसली बात करूँ तो गौतम सर ने बताया अभी कि ड्रिप इरिगेशन जो ऊपर करके, तो मिथिलेश जी ने जैसे बताया था ना, तो 4 इंच की जो जड़ों के पास स्पेस होती है, तो वो ड्राई हो जाती है जब हम सिर्फ अंदर से पानी डालते हैं। तो वहां जब इरिगेशन का वो पाइप हम लगाते हैं, तो जड़ें भी गीली होती हैं, और एक्सेस पानी धीरे 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 नीचे की तरफ पाइप में चला जाता है। तो इसीलिए ऊपर से लगाना मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है। और बाकी एक्सेस अंदर की मिट्टी को गीला करने के लिए वो जो 1.5 इंच का पाइप है वो डाल रखे हैं, तो इसका ऊपर से लगाने का ये लॉजिक था। 1.5 इंच का मत बोलिए मैम, वो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 6 इंच की पाइप तो भर ही जाएगी। 1.25 इंच वाला पाइप है, पतला वाला, वो अच्छा, ठीक है। हाँ 1.25 वाला, हाँ। तो डबल वाला सिस्टम हो जाएगा, 1.25 इंच वाला पर्याप्त होता है, वो हल्का सा आधा मग पानी आता है उसमें, तो भर देंगे तो अंदर से वो पूरा एक नमी बनी रहती है उसी। चलिए, तो बहुत बहुत उसमें धन्यवाद मिथिलेश जी, मेरा एक सवाल था जी। सर छोटा सा इसी के साथ, प्लीज कि प्लीज जैसे बताइए ना। 1.25 इंच की हमने पाइप डाली, तो बस हमें ये इंश्योर करना है कि पाइप, उस पाइप में हर समय पानी भरा रहे। हर समय नहीं चाहिए सर, हर समय क्यों चाहिए? आप एक बार 2 बार भरिए, उसके अंदर हल्का हल्का होल है बीच बीच में, आप गर्म करके पतले वाले स्क्रू ड्राइवर से हल्का हल्का नहीं, होल कर लीजिए, और मगर पानी उसमें तो एक बार दो बार भर दीजिए, हर समय पानी उसमें भरी, क्योंकि उसमें तो होल्स है ना, तो पानी रिलीज होगा, तो हर समय जरूरत नहीं है, एक बार 2 बार भर मगर वो तो दीजिए सर बस। पहले बड़े स्लोली स्लोली रिलीज होगा ना सर मिट्टी में। अरे नहीं सर, वो खींच लेगा, वो कोई इतनी, एक बार आप तो भर देंगे मतलब तो आप। जैसे, जब आप पानी डालते हैं ना, जब पानी की रिक्वायरमेंट हो आपके प्लांट में, जब आप बाहर बाहर से जी, पानी डालने जाएंगे, उसी वक्त वहां भी डालेंगे, तो बाहर से तो पानी से पौधे को पानी मिल गया, अंदर की जो मिट्टी है वो पाइप के थ्रू वो गीली हो गई, तो बस जब वाटरिंग अच्छा करने जा ठीक रहे है, हैं ठीक, तभी डालना है। अरे इसकी समझ भी गया, मैं जरूरत समझ नहीं गया, है। समझ गया। मैं मैं आपको सिंपली बस एक वो एक लाइन जोड़ देता हूँ गौतम जी, बस एक लाइन जोड़ दूं, नहीं तो छूट जाएगी वो बात। पानी देने में हमने तो ये सब बाद में उगाया, बाकी तो बाहर से एक दो गार्डनर का हमने देख लिया था, गोला गोला होल काट दिया था, ना मिट्टी टिकती थी कहीं, ना कुछ टिकता था, उसमें हम लोगों ने उगाया बहुत शानदार। और अंदर का सोल्यूशन तो हम लोगों ने बाद में कस्टमर्स के लिए निकाला, और बाकी आप जैसे साथी लोगों के लिए। नहीं तो हमने बाहर से पानी दे दे के भरपूर प्रोडक्शन लिया है, और ये गर्मी के लिए मेन है, गर्मी के लिए। हम्म। ठंडी में आपको कोई मुझे जरूरत हाँ, लग नहीं रहा गर्मी है है। में मुझे दिक्कत आती है मुझे बस। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि जो सेंटर पाइप है, rather देन पानी की वजह उसको न्यूट्रिशन देने के लिए यूज किया जाए तो ज्यादा यूजफुल रहेगा वो।
पहली बिल्कुल बात। सही है। अच्छा, दूसरी बात, मेरे एक ऐसे क्यूरियसिटी आ रही मेरे दिमाग में, भाई क्वेश्चन पूछने वाला आदमी हूं मैं। 4 फुट का पाइप है, उसका डाया है 4.5 इंची, तो उसमें कितने लीटर पानी आएगा एक बार में? तो लीटर की जरूरत क्या है? अंदर की पानी की कितनी जरूरत है? अब एक मग भर देंगे तो आधा लीटर भी अगर उसमें सर, चला दिया आपने या उसके अंदर एक 20 प्लांट लगा रखे हैं, 20 प्लांट लगा रखे हैं उसके अंदर में, तो उसको आप अगर सेंटर से पानी डालेंगे तो मुझे नहीं लग रहा आधा लीटर से ज्यादा पानी आएगा उसमें। 4 या 5 आधा लीटर प्लांट लगेंगे एक प्रैक्टिकल में। क्वेश्चन है सर ये, मतलब मेरे दिमाग में आया, अचानक मैंने पूछ नहीं, लिया। ये न्यूट्रिशन आपकी देने के सही लिए ज्यादा यूजफुल है वो। आपकी ये क्यूरियोसिटी बिल्कुल सही है। इसमें मैं रीजन बता रहा हूँ। देखिए गर्मियों में क्या है ना, कि गर्मियों में थोड़ा पौधों को पानी ज्यादा चाहिए होता है। और कई बार क्या होता है कि बाहर से दे के हम जल्दी से भागने के फिराक में रहते हैं, जल्दी जल्दी बाहर से दे दिया, तो बाहर के जब आप होल से पानी देते हैं थोड़ा सोखने में उसको टाइम लगता है। तो एक बार दो बार कई बार देने का टाइम नहीं होता आदमी के पास। तो अंदर से अगर डाल दिए, आधा लीटर डाल दिए, तो जल्दी वो सक कर लेता है। मैंने जो होल किया है थोड़ा बड़ा होल है, तो जल्दी सक कर लेता है। आधा लीटर डाले, ऐसे अपने डालेंगे तो आप मान लीजिए कि 1 मिनट के अंदर वो सक कर लेगा पानी। फिर आपने डाल दिया, फिर 1 मिनट के अंदर सक कर दिया, तो अंदर से पूरी मिट्टी की नमी हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है उसका। आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं सर, लेकिन जिसमें ग्रेन्यूलर ना हो। ऐसा नहीं कि आप वर्मी कंपोस्ट वाला न्यूट्रिशन डाल दें, हाँ, पूरा होल लिक्विड होल लिक्विड ब्लॉक की हो बात गया। करें। छान कर एकदम डालना है प्योर उसको लिक्विड, एक्चुअली। प्योर लिक्विड चाहिए, छना हुआ चाहिए। उसमें एक दो भी दाने होंगे तो वो जाके होल पे ब्लॉकेज कर देगा, तो फिर वहां समस्या हो जाएगी। ये एक और सर, जो मनु बाहर की भाई जी मिट्टी है आए हैं। वो होल ही ब्लॉक करती है, बाहर की जो मिट्टी है वो होल को ब्लॉक नहीं करेगी? नहीं, बाहर से नहीं करती है सर, अंदर से कर देगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो हवा, मैं बड़े दिन परेशान था कि गाड़ी के टायर में हवा भरी रहती है, तो बाहर से अंदर चली जाती है, अंदर से बाहर क्यों नहीं आती है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो वाल्व जो होता है ना, अंदर से वो पकड़ लेगा, वही जाम कर देगा। बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से तो हटा लेगा। ये बिजली आप जी देखिए पाइप में जो जी, 1.25 इंच के पाइप के अंदर आप कितने 1 mm का होल करते हैं, मतलब कितना, कुछ थोड़ा बड़ा करते सर हैं, एमएम में नहीं, कोई एकदम अंदाजा? बारीक मैं आपको बताऊं। आप ये समझ लीजिए कि पेंसिल के नोक के बराबर अलग अलग जगहों पे, पेंसिल की नोक पतली, उसके अच्छा, ठीक है। अलग अलग जगहों पे ऐसे 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 आप सुई से मार दीजिए, 3 4 5 जगह है, तो हल्का 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 रिस के निकल जाएगा। ठीक है। या एकदम ये तो सबसे पतला वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है, सबसे पतला वाला, उसको जी लेके जी 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 उसको भी हीट मशीन से गर्म कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे 2 3 बार मार दीजिएगा, हो जाएगा इजीली। पूरी पूरी लेंथ में मारना पड़ेगा ना, जगह जगह सर, जो पूरी लेंथ है और पाइप पूरी की, लेंथ में आप मान के चलिए कि 8 10 उसमें होल मार जगह दीजिए, जगह मार अलग दिया अलग जाए। अलग अलग। ठीक है, ठीक ठीक। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। वो जब करने लगेगा आदमी तो अपने आप ही समझ जाएगा कि कब निकलता है पानी, कब जाम होता है। वो 2 3 एक बार प्रैक्टिकल करेगा। मैं मनु भाई जी के पास आऊंगा, मैं उनका भी एक्सपीरियंस लूंगा। जुड़े हुए हैं, पुराने साथी हैं। मनु भाई जी ऑन कीजिए अपना वीडियो, बड़े एनर्जेटिक आदमी है, गुजरात से। बड़ा इसकी क्रांति आई है गौतम जी, और लोग देश भर हेलो से अलग अलग। सर क्या गार्डन का अपडेट है? क्या क्वेश्चन है? आप भी सुन रहे होंगे। हेलो आ रही है आवाज हेलो, आपकी? आ रही है आवाज? जी आ जी, रही है जी, आवाज आ आ आवाज रही आ है रही आपकी। है? हेलो। जी, आप बोलिए। हाँ, मैं तो अभी मेरी लड़की के वहां गया हूँ, आज घर पे नहीं हूँ। मेरी मेरी लड़की है, उनके वहाँ घर पे बैठा हूँ। ये इस तरीके में आया हूँ आज। इसके फिर भी यहाँ आके जरा लेट हो गया है, इसके लिए चालू कर दिया। फरमाइए। बढ़िया है सर। लड़की और रिश्तेदारी, खैर समझी जी के यहाँ आप गए हैं तो वहां भी आप गार्डनिंग फैला रहे हैं, यही हाँ, अपने आप उसको में बड़ी प्लांटिंग का बात है। मैं बता रहा हूँ, वो बना रही है कुछ कुछ। अभी तो वो पौधे ही लगा रही है। आज ही मैं उसको बोला कि भाई तुम सब्जी ऐसा कुछ लगाओ। आज मैंने बोला उसको। बोलो। जी जी, वर्टिकल उसने ऐसा ऐसा वर्टिकल। सब बोलने के बाद बना है ऐसा। बराबर है, पर लेकिन मैंने बोला भी तो आप सब्जी के ऐसी कुछ छोड़ बनवाई है। देख लिया देख लिया देख ऐसा लिया। नहीं अभी तो। आप आप बोलिएगा, आप बोलिएगा मैडम को, दीदी को बोलिएगा कि वर्टिकल गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट देख ले, नहीं तो बाद में हाँ। संजय जी की तरफ पछताना पड़ेगा, ढेर सारे गमले लाके। ठीक है। तो ये पाइप वाला एक बार देख ले कॉन्सेप्ट, और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। तो हो सकता है कि दिमाग आप में और भी उनके, चीजें। हमने तो बोला है पर लेकिन उनके माइंड में अभी आता नहीं है कि भाई ये नहीं हो सकता है, ऐसा ही माइंड है। मैंने समझाया, वो एक महीने से मैं समझा रहा हूँ उसको कि भाई ऐसा अच्छा हद होता है। वीडियो दिखाता हूँ कि नहीं हो सकता है। मैं समझा रहा हूँ, उसके घर पे आया हूँ उसको समझाने के लिए आज। अच्छा, तो लोग वहां इतने। से वापस 1 मिनट, वहां से वापस जाने से पहले 2 4 ग्रो बैग, पालक के बीज,
धनिया के बीज, इस तरह के 2-4 बीज वगैरह दे के सेट करके जाइए, समझाइए मत, सेट करके जी जाइए, जी जब जी उगेंगे खाएंगे, स्वाद मुंह में हाँ लगेगा, फिर अपने आप लगाएंगे। ये जी बढ़िया जी आइडिया दिया सर आपने, शुरुआत थैंक यू करेंगे फिर थैंक यू अपने सर आप लगाएंगे फिर वो। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर नहीं, बहुत अच्छा ये चीज है। लेकिन जो आपने बात कही कि दिमाग में नहीं जाता, उस पे मैं बताऊं कि सच में लोग जब तक अपनी आंखों से देख लेने के बाद भी, ये मैं कहूंगा कि हमारे दिमाग में इतनी चीजें ब्लॉकेज हैं कि ये हो ही नहीं सकता। और ये हम लोग, मुझे लगता है कि इंडिया में इनोवेशन